एंड द एंटायर रूम इज़ अपसाइड डाउन। यूजिन के सारे कपड़े फट चुके हैं, उसके सारे खिलौने टूट चुके हैं, उसका पूरा बेड टूट चुका है, कबर्ड टूट चुके हैं, पूरा का पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक्सेप्ट अनदर थिंग, एंड दैट थिंग वाज रॉबर्ट द डॉग। वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर घोस्ट एनकाउंटर्स अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड देखा, नहीं देखा तो वो देखो, उसके पहले इन्वेस्टिगेशंस हैं वो देख लो। अगर आप नए हो, वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, लॉट ऑफ पॉडकास्ट, लॉट ऑफ Q&A। सो अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है दैट यू थिंक इज सिली, दैट कुड बी एक्चुअली सिली, सो गो वॉच दोज एपिसोड्स फर्स्ट, है ना, ताकि हमको फिर बार बार वो एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट फिर कैसा होता है कि हमको आपको ज़ीरो से समझाना पड़ता है, जबकि 0 से 100 तक का कोर्स हमने आपके लिए बना के रखा है इन दोज वीडियोज़, राइट। सो गो वॉच देम, गो लिसन टू देम। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं, बट एज यूजुअल वी हैव अनदर केस जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डायसेक्ट करने वाले हैं। एंड अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अगर आप नए हो तो ऑल्सो यू शुड नो दैट वी हैव अ मर्चेंडाइज एट कड़क मर्च स्टोर, जहाँ पे हमने हमारे डिज़ाइन किए हुए मर्च हमने डाला हुआ है। देर आर बोटल्स, मग्स एंड शर्ट्स एंड स्वेट शर्ट्स एंड फुल स्लीव शर्ट्स एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स, गुड स्टफ जो कि वहाँ पे है। आप जाके देखो, खरीदो। एंड इफ़ यू आर बाइंग एंड इफ़ यू आर वेयरिंग, डू टैग अस ऑन योर स्टोरीज एंड वी विल लव टू शेयर। एंड कमिंग बैक टू द एपिसोड, आज का जो कहानी है, आज का जो केस है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स इन सिमिलर लाइन्स टू जो हमने पहले बात किया है ऑन एनाबेल, द हॉन्टेड पोजेस्ड डॉल। I think there is another doll that could give some fierce like, you know, क्या बोलते हैं, competition in terms of popularity and hauntings and the stories that revolve around. Tonight we are talking about Robert the doll. Now उसकी कहानी अच्छी खासी है और इतनी बार मैंने पढ़ लिया कि मुझे उसकी कहानी याद रह गई है, so I'm just going to narrate it out for you people. Now you should know कि रॉबर्ट की जो कहानी है ना, उसका origin किसी को सही से नहीं पता. To be very honest, it is so mysterious. Everyone has a different story. Everyone has a different theory. कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. So what I am going to do now is एक जो बहुत पॉपुलर है वो मैं बताऊंगा, but during our course of discussion you might hear other origin stories as well, right? So कहानी शुरू होती है 1904. 1904 में थॉमस ऑटो करके एक इंसान होता है जो कि जर्मनी में घूम रहा होता है, एंड घूमते घूमते उसको ख्याल आता है कि यार उसका ग्रैंडसन का बर्थडे आने वाला है बैक इन द स्टेट्स। फ्लोरिडा में उनका एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट था, वहाँ पे जाके वो अपने ग्रैंडसन को देने वाला था कुछ ना कुछ गिफ्ट। तो वो ढूंढ रहा है उसको क्या देगा क्या देगा क्या देगा। आफ्टर सर्चिंग थ्रू स्टोर्स एंड एवरीथिंग, ही फाइंड्स आउट एक पर्टिकुलर स्टोर जहाँ पे उसको एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसको देख के उसको लगता है कि ये उसके ग्रैंडसन के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इतने बड़े रियल एस्टेट में उसका ग्रैंडसन अकेले ही रहता है, कोई दोस्त नहीं, खेलने के लिए कुछ नहीं। तो ही थॉट मे बी दिस पर्टिकुलर गिफ्ट इज़ गोइंग टू हेल्प हिम अ लॉट। तो वो गिफ्ट लेता है, पैक करवाता है, बैग में डालता है और निकल जाता है फ्लोरिडा के लिए, जहाँ पे उसका ग्रैंडसन है। अभी ग्रैंडसन का बर्थडे आता है, 8th बर्थडे होता है उसके ग्रैंडसन का, एंड खुशी खुशी थॉमस उसको वो गिफ्ट कर देता है, द गिफ्ट। नाउ द प्रेजेंट जो होता है, राइट। अभी फिर क्या होता है कि जिसका बर्थडे है वो बहुत खुश हो जाता है ना। जिसका बर्थडे है उसका नाम है, द ग्रैंडसन्स नेम इज़ यूजीन ऑटो। ना अभी यूजीन को मिलता है वो प्रेजेंट, एंड प्रेजेंट मिलते ही वो पूरा एक्साइटेड होकर खोलता है, सब कुछ देखने की कोशिश करता है कि अंदर क्या है। एंड वो जो देखता है, वो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, बिकॉज ही फाइंड समथिंग, ही हैज़ गॉट समथिंग फॉर हिज बर्थडे दिस टाइम, जो कि उसको ऐसा लग रहा था कि बरसों से चाहिए था। एंड प्रॉब्ली ही फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड, प्रॉब्ली ही फाउंड समथिंग जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिता सकता है फॉर दैट मोमेंट। यू नो, बच्चों का कैसा होता है ख्याल, दैट वे। एंड प्रेजेंट के अंदर होता है दिस पर्टिकुलर डॉल जो कि यू नो क्यूट सा दिखता है। द डॉल हैज़ इट्स ओन यू नो पेट डॉग जो कि सेम मटेरियल से बनाया गया है। इट वॉज ऑल फाइन एंड एवरीथिंग, एंड यूजिन इज़ लाइक यू नो वॉट आई हैव फाउंड माई बेस्ट फ्रेंड। सो अभी यूजिन कहीं भी जाता था तो वो रॉबर्ट को लेके जाता था, कहीं भी बैठता था तो रॉबर्ट को बैठाता था, खाते थे, सोते थे, खेलते थे, पढ़ाई करने का कुछ है तो रॉबर्ट हमेशा उसके साथ रहता था। ही काइंड ऑफ गॉट वेरी ऑब्सेस्ड एंड पॉजेसिव ऑफ रॉबर्ट, एंड टू दैट एक्सटेंट कि कभी अगर कुछ मोमेंट में कोई सिचुएशन में अगर रॉबर्ट नहीं है यूजिन के साथ तो यूजिन चिल्ला देता था, गुस्से में आ जाता था, एग्रेसिव हो जाता था टुवर्ड्स द पेरेंट्स। अभी पेरेंट्स देवर लाइक हाँ ठीक है बच्चा है तो शायद टैंट्रम्स हैं कुछ है, तो उन्होंने इग्नोर किया।
लेकिन अभी फिर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, यूजिन ने बोला कि अरे यार ये ना डॉल अभी इतना इंसानों जैसे फील नहीं हो रहा है, देर इज़ नो फीलिंग कमिंग आउट ऑफ इट कि यार वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो उसको अच्छे कपड़े होने चाहिए, कुछ नाम होना चाहिए. सो दैट इज़ व्हेन यूजिन की मदर जो होती है, जिनका नाम मारिया होता है, मारिया आके बोलती है कि अरे यूजिन तेरा एक बचपन का सेलर्स का क्लॉथ है, ड्रेस है जो कि तो बचपन में पहनता था, दैट विल बी द राइट थिंग बिकॉज द डॉल वॉज ऑलमोस्ट 3 feet इन हाइट एंड इट वॉज परफेक्टली फिटिंग फॉर द डॉल. तो डॉल को लाके वो लोगों ने सेलर्स का कपड़े पहना दिए. अभी नाम क्या दे, दैट इज़ व्हेन द नाम वाज डिसाइडेड कि ये डॉल का नाम होगा रॉबर्ट द डॉल. सो ऐसे ही उसका नामकरण हो गया, उसके कपड़े वपड़े लग गए, सब कुछ हो गया. अभी वो जो बॉन्ड था बिटवीन यूजीन एंड रॉबर्ट बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग, इट बिकेम मोर सो मच विजिबल फॉर द पेरेंट्स के पेरेंट्स कंसर्न होने लगे कि उनका बेटा ठीक तो है, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है विद दिस पर्टिकुलर थिंग, जिसकी ज़िंदगी नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है. धीरे धीरे दे नोटिस्ड कि यूजीन का जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो रहा है, बहुत इरेडिकेट सा हो रहा है, बहुत इरिटेट सा हो रहा है, एनॉय सा हो रहा है. एंड दे वेर नॉट गेटिंग कि सडनली उनका बच्चा जो इतना शांत था, इतना इनोसेंट सा था, अभी इतना एग्रेसिव, इतना इरिटेटेड क्यों रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम. दे इग्नोर्ड अगेन, बट देन विथ टाइम दे रियलाइज्ड कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है घर में. एक रात क्या होता है कि यूजिन की मम्मी मारिया जाती हैं यूजिन को टक इन कराने के लिए, एंड टक इन करने के बाद वो देखती हैं कि रॉबर्ट यूजिन के बाजू में है, एंड वो टक इन करके बाहर आ जाती हैं. कुछ देर चलने के बाद उनको एक गटरल आवाज़ आती है फ्रॉम इनसाइड यूजिन्स रूम, एंड शी गेट्स वेरी स्कैर्ड. शी इज़ लाइक ये क्या है करके. सो दैट्स व्हेन वो जाती हैं एंड वो पूछती हैं यूजिन को कि अरे भाई साहब ये आवाज़ किसकी आई, रूम में तो कोई और है नहीं. एंड यूजिन बोलता है ये तो रॉबर्ट ने बात किया. सो शी वाज लाइक टेकन अबैक फॉर अ मोमेंट कि ऐसे कैसे हो सकता है. उन्होंने फिर भी इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि ये जो आवाज़ है वो और भी कांस्टेंट होते गई, बहुत लाउड होते गई, एंड डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द हाउस से आती गई जहाँ जहाँ रॉबर्ट को देखा जा रहा था. फॉर इंस्टेंस बहुत लोगों ने ये भी बोला है, ये भी क्लेम किया है कि रॉबर्ट यूज़ टू मूव एट नाइट, बट अभी वो लोगों ने इग्नोर किया ये सोच के कि शायद यूजीन ही उसको रैंडम जगह पे रख दे रहा होगा. दैट्स हाउ ही यूज़ टू पॉप अप फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑन डिफरेंट डेज. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि सब कोई अपने अपने रूम में बैठे हैं, एंड ऊपर से कुछ आवाज़ आ रही होती है यूजिन के रूम से, एंड सब कोई को लगता है कि हाँ यूजिन शायद कुछ इधर उधर मस्ती कर रहा है, तो वो लोगों ने इग्नोर किया. विद इन अ कपल ऑफ डेज व्हेन एवरीवन वाज फास्ट अस्लीप, सब अपने अपने रूम में सो रहे हैं, एक बहुत ज़ोरों की चिल्लाने की आवाज़ आती है. एंड ये चिल्लाने की आवाज़ आती है यूजिन की. यूजिन इज़ शाउटिंग फॉर हिज पेरेंट्स एंड इज शाउटिंग वेरी लाउडली, रो के चिल्ला रहा है, एंड सबके उठ जाते हैं कि क्या है. बट यूजिन के आवाज़ के ऊपर और एक आवाज़ आ रही होती है, एंड इट इज़ द सेम गटरल वॉइस. बट दिस टाइम द वॉइस इज़ आस्किंग यूजिन टू शट डाउन, टू शट अप. एंड वो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा है, बहुत ज़ोरों से उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है दैट वॉइस, एंड वो बहुत किस्म की गालियाँ दे रहा है, अब्यूज़ कर रहा है. द पेरेंट्स आर कन्फ्यूज़ कि उनके घर में कोई चोर वोर तो नहीं घुस गया, कोई दूसरा बाहर का इंट्रूडर तो नहीं है घर के अंदर. तो वो लोग धीरे धीरे रूम को अप्रोच कर रहे थे, वो भी डरे हुए थे कि क्या है रूम के अंदर क्या नहीं. बट जैसे वो लोगों ने डोर का नॉब पकड़ा एंड डोर को ओपन करने की कोशिश किया, उन लोगों ने द आवाज़ स्टॉप्ड. एंड जैसे वो लोगों ने अंदर देखे, वो रूम के अंदर जाके दे सॉ कि यूजिन एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, एंड द एंटायर रूम इज़ अपसाइड डाउन. यूजिन के सारे कपड़े फट चुके हैं, जो भी उसके जो वो नहीं पहना था, मतलब जो स्टोर रूम में रखे गए थे वो सारे फट चुके हैं. उसके सारे खिलौने टूट चुके हैं, उसका पूरा बेड टूट चुका है, कबर्ड टूट चुके हैं, पूरा का पूरा रूम डिस्ट्रॉय हो चुका है, एक्सेप्ट अनदर थिंग, एंड दैट थिंग वॉज रॉबर्ट द डॉल. So that is when Maria, who was a very religious person, she was like, you know what, fuck it, ये मैं अपने बेटे के साथ होते हुए नहीं देख सकती. तो वो उठाती है रॉबर्ट को लेके बेसमेंट में फेंक देती है, बोलती है कि अभी इसके साथ और कुछ नहीं होने वाला, ये इधर ही रहेगा बेसमेंट में. ना यूजिन के अराउंड तो चीज़ें सब कम हो गई, कुछ एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बट बेसमेंट से आवाज़ें आने लग गई, जैसे कि वो चल रहा है, वही सेम वॉइस बेसमेंट से आने लग गई, जैसे वो चिल्ला के बोल रहा है कि उसको खोलो, उसको निकालो. लेकिन मारिया एंड हस्बैंड वर स्ट्रिक्ट कि ये रूम को कोई नहीं खोलने वाला. अभी ऐसे ऐसे करके कुछ साल बीत जाते हैं, बहुत साल निकल जाते हैं, और यूजिन के मम्मी पापा की डेथ हो जाती है.
एंड यूजिन अभी बड़ा हो चुका है एंड वो भी अभी शादी करने वाला होता है, शादी कर भी लेता है एंड यूजिन हैज़ बिकम अ पेंटर एंड वो पेंटिंग का काम करता है एंड उसी बीच उसको रॉबर्ट की आवाज़ तो कॉन्स्टेंटली आती रहती थी ऑल दीज ईयर्स. तो सडनली ही टेक्स अ कॉल कि यू नो व्हाट, मे बी आई शुड ब्रिंग हिम आउट, क्योंकि अगर मुझे ये डॉल को कंट्रोल करना है, अगर मुझे ये डॉल को अपने 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 यू नो क्या बोले, मतलब किसी को हार्म नहीं करे एंड ऑल, ताकि बेसमेंट कोई बाद में खोले तो कोई उसको परेशानी ना हो, तो वो डॉल को अपने सामने रखेगा सो दैट बिकॉज ही इज़ द वन हु नोज द डॉल बेटर देन एनी वन एल्स. सो ही सेड कि यू नो व्हाट, मैं इसको निकाल के अपने वही रूम में रखूँगा जो रूम में मैं पेंट करता हूँ. अभी वो रूम में रखा उसने, लेकिन अभी वो उसकी वाइफ को प्रॉब्लम था विच वाज क्वाइट ऑब्वियस कि ऐसे कैसे कोई डॉल को रखा हुआ है, कुछ किया हुआ है, डॉल की भी अजीब सी वाइब है. तो वो वाइफ बोलती है कि अरे ये डॉल फेक है एंड सब कुछ कर, हटा उसको यहाँ से, लेकिन यूजिन करता नहीं है. लेकिन ये रॉबर्ट जो डॉल है वो सुन रहा होता है कि उसकी वाइफ कैसे क्या बोल रही है एंड जैसे जब वाइफ ने कुछ ना कुछ बोला है डॉल के बारे में, उस रात वाइफ के ड्रीम्स में सपने आते थे कि वो डॉल उसको मारने की कोशिश कर रहा है एंड इट इज़ क्लेम्ड बाय पीपल अराउंड के वो डॉल ने यूजिन को वर्बली बोला है कि अपने वाइफ को कंट्रोल में रखो, अपने वाइफ को बोलो ये सब बातें नहीं करने के लिए, अदरवाइज the situation will be very catastrophic for the entire family. It will be very dangerous for the entire family. अभी वैसे ही कुछ साल बीत गए, वो लोगों ने कुछ नहीं बोला रॉबर्ट को, ऐसे ही साल बीत गया, फिर यूजिन की डेथ हो गई. जब यूजिन की डेथ होने के बाद पूरा का पूरा रियल एस्टेट वाज गिवन टू अनदर पर्सन. ना जब वो इंसान आती है, वो फीमेल आती है, वो फीमेल आने के बाद बोलती है कि अरे यार ये पूरा सब कुछ तो आप लोग उठा के ले गए, लेकिन ये डॉल क्यों छोड़ दिया. तो नो वन, दे वर लाइक अच्छा ठीक है, कुछ तो डॉल है, कोई तो क्लेम किया नहीं एंड एवरीथिंग, तो डॉल को वो लोगों ने एक जगह पे रख दिया. लेकिन अभी जब ये आई है मैडम नए घर में, अभी शी इज़ ऑल्सो फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ रॉबर्ट द डॉल. नाउ अभी उनको भी आवाज़ आ रही है उसके चलने की, उसकी भी वॉइसेस की आवाज़ आ रही है, वो कभी खाने के लिए मांग रहा है, कभी घर साफ़ करते करते जो घर साफ़ कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि वो लिविंग रूम से हट के बेडरूम में चला गया, बेडरूम से हट के बेसमेंट में मिल रहा है, तो रैंडम जगह पे मिलता गया. उसके चलने की आवाज़ लाइक ए सेड आती रहती थी एंड जो भी गेस्ट आते थे टू दैट पर्टिकुलर फैमिलीज़ को मिलने के लिए, वो लोग ये बोलते थे कि जब जब वो लोग रॉबर्ट को गालियाँ देते थे या फिर मजाक उड़ाते थे, दे यूज टू सी कि उसका जो ब्लैंक फेस है डॉल का फेस, वो फटाक से गुस्से में बदल जाता था, फ्राउन हो जाता, जैसे वो इरिटेटेड है, गुस्से में है. And these people used to get very very scared. So 1994 में finally this lady decides to donate it to First East Martello Museum, जहाँ पे अभी भी आई थिंक रॉबर्ट द डॉल है. लेकिन सिर्फ इतने में रॉबर्ट की कहानी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही वो म्यूज़ियम को शिफ्ट होता है, म्यूज़ियम के वर्कर्स अफेक्ट होने लग जाते हैं. म्यूज़ियम के वर्कर्स जो उसकी आवाज़ें सुनने लगते हैं, उसका प्रेजेंस फील करने लगते हैं, इवन दो ही वाज केप्ट इन एन एग्जिबिट. एंड जो वर्कर उनको मजाक उड़ाते थे रॉबर्ट का या फिर गालियाँ देते थे, ऐसे ही मजाक में दे ऑल वर फेसिंग रैथ ऑफ रॉबर्ट टू दैट एक्सटेंट के ये बोला जाता है कि रॉबर्ट सिलेक्टिवली सबको पनिश कर रहा था अकॉर्डिंग टू कितना वो लोग बदमाशी कर रहे थे रॉबर्ट के सामने. अगर कोई इंसान बहुत कम करता था तो उसके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह से उसको डरा देता था रॉबर्ट. लेकिन कोई अगर बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ करता था तो ये बोला जाता है कि उसने वो इंसानों के अराउंड ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि लोगों की डेथ भी हो गई है. एंड टू सम एक्सटेंट कि उनको डिजीजेस मिले हैं जो कि दे वर नॉट अवेयर अबाउट, एंड ऐसे सब चीज़ें रॉबर्ट के अराउंड होता था. जब कोई विजिटर भी आते थे, अगर वो लोगों ने भी अगर मजाक उड़ाया रॉबर्ट का, तो भी वो विजिटर्स के साथ बुरा होता था. एंड बाय नाउ इट इज सेड दैट द म्यूजियम मेंटेन्स अ लॉग, जहाँ पे वो लोगों ने लिख के रखा हुआ है कि कौन से इंसान के साथ क्या हुआ है व्हेन दे हैव मेड फन ऑफ रॉबर्ट द डॉल. सो ये था the curious case of Robert the Doll, and creepy, a good one. I'm just thinking कि इसको Annabelle जैसे footage क्यों नहीं मिला बेचारा. इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है as compared to Annabelle I think, मतलब बहुत डिटेल्ड स्टोरी है as compared to मैंने तूने जैसे बोला ना बहुत सोर्सेज हैं ये वो, मैंने जहाँ पढ़ा था उसमें दिखा था दैट वन ऑफ द हाउस हेल्प्स gifted to Robert. It was not gifted by the grandfather, but it was gifted by one of the house helps. वो स्टोरी का मैंने क्या पढ़ा था, एक्सटेंडेड वर्जन वाज कि one of the house help was not happy with the work right, and exactly. all. So वो occult practice वगैरह कुछ किया उसने. कुछ तो मतलब बहामा से वो yeah, she wasn't white, she wasn't Caucasian. Yeah.
सो उसने गुस्से में वो डॉल में वुडू वगैरह कुछ करके and वो दिया था। वो जो ओनर्स थे उन्होंने उसको उसको निकाला काम से, तब जाके वो भड़क गई और उसने बोला कि नहीं, उसने उसको कर्स कर दिया व्हाटएवर। वो स्टोरी मैंने भी पढ़ा है। because from what But there are many other stories. There are many stories also say which you said, जो कि मैंने भी पढ़ा था कि रॉबर्ट द डॉल इंडिया में आके पढ़ाई करके गया था वो। कि थॉमस ऑटो ने ही बनाया था बिकॉज ही वाज अ डॉल मेकर एंड कारपेंटर एंड ऑल, तो उसी ने अपने ग्रैंडसन को देने के लिए बनाया था द एंटायर थिंग। Okay. अनदर स्टोरी गोज के ही वाज क्या बोलते हैं, शिट मैं भूल गया, आता है तो भूल गया वो। और एक भी कुछ और एक चीज जो पढ़ी थी वाज वहां पे लिखा था दैट दिस डॉल वाज एक्चुअली नॉट मेंट टू बी सोल्ड। दिस डॉल वाज क्रिएटेड एज टू बी केप्ट इन अ डिस्प्ले, जहाँ पर वो सर्कस एंड वो सब की चीजें होती हैं ना, इट वाज अ डिस्प्ले आर्टिकल, इट वाज नेवर, बिकॉज अगर आप शक्ल भी देखोगे इट्स अ वेरी डिफरेंट। हाँ सॉरी याद आया, देन यू कंटिन्यू। वो जो ये जो डॉल जिसने बनाया था इज द सेम कंपनी जिन्होंने दुनिया का फर्स्ट टेडी बेयर बनाया था। या ये सब पढ़ा है मैंने। ये तो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन हाँ ये सब पढ़ा हुआ, लेकिन कुछ ये कोहेरेंट नहीं है उसका स्टोरी कहाँ से एक्चुअली ओरिजिन हो रहा है। उसने तो ये बोला है कि कोई तो सेलर ने बनाया था, इसके लिए उसने सेलर के कपड़े डाले उसको। इसके लिए मैंने बोला कि इंडिया में आके पढ़ाई करके तंत्र विद्या सीख के गया रहेगा। बहुत स्टोरीज बहुत है, बिकॉज बेस्ड ऑन द कि जो भी उसका बैक स्टोरी है वो, जहाँ से देयर कैन बी सो मेनी थियरीज। That's right. अगर वो मेड लाई है, द हाउस हेल्प अगर वो लाई है, तो फिर अकल्ट कम्स देयर कि वो अकल्ट था। Exactly. मेरा सबसे पहले क्वेश्चन यही था कि इट टुक देम सो मेनी इयर्स टू गिव इट अवे टू द म्यूजियम, पहले क्यों नहीं सोचा देने का? नहीं, बिकॉज रॉबर्ट वाज अटैच्ड टू द डॉल, उसको उससे बहुत ज्यादा प्यार हुआ था। वो ही became very बिकॉज एज सर्वा सेड yesterday, तुमने कल बोला था मुझे कि रॉबर्ट डिडंट हैव फ्रेंड्स, No. तो ही कनेक्टेड नहीं, कुछ नहीं, सिबलिंग नहीं, कुछ भी नहीं, तो Right. उसको उसी से प्यार था। वो एक ही डॉल था उसको पूरा दिन भर में जिससे वो बात कर पाता। सो इसके लिए उससे ज्यादा प्यार हुआ। और जैसे कि हमारे भी बचपन में वी आर इमोशनली अटैच्ड टू वन पर्टिकुलर टॉय और समथिंग लाइक दैट। और वो अगर टॉय चाहे वो पिल्लो होने दो या पिल्लो केस होने दो या कोई खिलौना होने दो, हमको उससे या एग्जैक्टली या हमारी मम्मी को एक पर्टिकुलर चम्मच से प्यार होता है। बट यार अगर डॉल मेरे से बात करना चालू करती ना, मैं ही सबसे पहले डर के मारे उसको भगा देती। तब यूजिन भी छोटा सा ही था ना। हाँ, लेकिन वो भी ग्रेजुअल होगा। पहले इसने बात करने की कोशिश की होगी, अरे तो बात करना, तो खाना खिलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, कपड़े चेंज करते हैं, उनका प्रॉपर वो रहता है, राइट। और फिर बाद में हल्का सा एक उससे डायरेक्टली बातें नहीं आएंगी, एक डायरेक्टली पहले एक कनेक्शन बनेगा, फिर बाद में कुछ तो रहेगा कि टेलीपैथिकली उसने कुछ तो बोल दिया कि ये जाके यहाँ से ये फूल तोड़ या तो फल तोड़ या तो ये देख इसके पीछे कुछ तो पड़ा हुआ है, उसने देख लिया कि हाँ ये तो सही है, तो टेलीपैथिकली पहले कनेक्ट हो गया, राइट। उसके बाद फिर बाद में वो एक बार कनेक्शन बढ़ गया, देन उसके बाद फिर टू गो बैक इज वेरी डिफिकल्ट। जैसे कि आज के भी लड़के लड़कियां प्यार में पड़ते हैं, पहली बात तो कम्युनिकेशन जो होता है वो टेलीपैथिकली होता है। पहले आप पूरे प्यार में गिरते हो और बाद में लोग बोलते हैं यार ये लंगूर के हाथ में अंगूर कैसे आ गया। वो बाद की बात है, वो सडनली नहीं होता है। तो जितने भी अंगूर है, आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी आपके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। डोंट फॉल फॉर गिमिक्स। ये अपना ये भी बोलते हैं ना कि विथ रॉबर्ट द डॉल के इतने सारे इन्वेस्टिगेटर्स जो गए हैं, दे हैव ट्राइड सेइंग समथिंग और दिया था, बट एट दिस पॉइंट आई थिंक कि अभी तो प्लेसेबो हो गया है। कि होता है ना कि जैसे कि बहुत सारे सुपरस्टिशंस, इट्स अ सुपरस्टिशियस बिलीव राइट नाउ कि इफ यू से समथिंग तो होने ही वाला है, क्योंकि आप एनीवे आप चाहते ही हो कोई बुरा हो, तो अनइंटेंशनली तो दिमाग में है कि बोलेंगे तो जैसे लाइक ये होता है ना बिल्ली रास्ता काट दे वाला, yes. कि बुरा होना ही है, तो आप अगर डाल ही दिए उधर यूनिवर्स में, तो आपका आगे का टाइमलाइन तो अफेक्ट होने ही वाला है दैट वे। बट देन यू नो जस्ट अ क्वेश्चन फॉर एवरीवन, ऑफ कोर्स आई विल आल्सो आंसर, इफ वी गेट अ चांस टू इन्वेस्टिगेट रॉबर्ट, कौन उसको गाली देगा? तो ही रहेगा, यही सबसे पहले देगा। मैं दूंगा, मैं उसको घर पे रखूंगा मेरे। आई हैव नो इश्यूज कीपिंग दैट पर्सन एट होम एंड दैट डॉल एट होम। आई हैव नो दिस, या बिकॉज मुझे आई विल टेल यू व्हाट, very frankly, we have a lot of occult objects along with us right now, and you cannot place one occult object over the other.
कि ये इससे ज्यादा पावर हो रहा है, उससे कम आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये सब मूवीज बनाने से, जैसे तुमने बोला कि एनाबेल को ज्यादा फुटेज मिला है, इसको कम मिला है, वेरएज इसके पास में थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स ऑफ अपॉलॉजीज पहुंचे हुए हैं, जो पेस्ट किए हुए हैं कि यार हमको माफ करो कि हमने आपको इंसल्ट किया। लॉट ऑफ स्केप्टिक्स आल्सो हैव गॉन। जो कि ना आप कंटिन्यू करना, आई एम एडिंग दिस अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, जो कि अभी एनाबेल के करंट ओनर्स आर डूइंग द सेम थिंग नाउ। वैसे ही सिमिलर स्टोरीज अटैच कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा और उसको फुटेज मिले कि एनाबेल को कोई बोल के जा रहा है तो सोच नहीं उसको जाके बार बोल रहा है, अरे चुप रहे। हाँ हाँ ना। आई वुड से ऑल दिस थिंग्स, लाइक मैंने सोचा, जब मैं भी वो स्टोरी पढ़ रहा था कि मैंने भी सोचा है कि अगर मेरे सामने को तो मैं गाली दूंगा क्या, बट यू नो वन थिंग ऑन अ वेरी सीरियस नोट दिस इज कि हम लोग सब कुछ करते हैं ये मस्ती मजाक, बट बैक ऑफ द माइंड, jैसे आई थिंक मीटअप में भी हम लोग बात कर रहे थे व्हेन दिस गाय वाज सेइंग, जो कुछ भी है, कि हम लोग अपना घर वालों को पहले प्रोटेक्ट करेंगे। यस, हम लोग अपने जो भी काम है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम लोग खुद को शील्ड करेंगे, नो डाउट अबाउट इट। फिर हम उसको गाली गलौज में शुरू करेंगे। देखो कैसा मालूम है क्या, आई टेल यू व्हाट, पीपल आल्सो हु आर वाचिंग राइट नाउ, सर्वा पागल नहीं है कि सब जगह पे जाके ऐसे गाली देगा या ऐसा डायरेक्टली ऐसा उंगली करने चालू करता है, नहीं। इट्स ओनली व्हेन द एनवायरनमेंट इज गॉन ईयरली साइलेंट और रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं, वो टाइम पे उसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर की आत्मा है ना, वो जागरूक होती है, एंड देन आफ्टर ही स्टार्ट स्पिनिंग द ऑब्जेक्ट्स, द एंटिटीज एंड ऑल, वो सब जगह पे जाके नहीं करता है। और व्हेन लाइक वी हैव टू पुट आवर अथॉरिटी के you can't do shit, एग्जैक्टली। सो अगर हम लोग रॉबर्ट द डॉल के सामने गए या एनाबेल के सामने गए या दुनिया के जो भी है हॉन्टेड डॉल्स के सामने चले गए और वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है, जो भी है वो अपने को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है, बट हमने अपने फैमिलीज को वगैरह को सबको शील्ड करके गए और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे ना तेरे में तो दम ही नहीं है, जो भी कहानी सुनी तेरे बारे में तो सब फेक है। So that is triggering. So that sometimes triggering is needed, but every time triggering is not needed. Yeah, I'll tell you what now. See, let me continue by where I stopped. All these letters that are gone to Robert and all that apologies and everything. Let me start by saying that Robert the doll is an object. It doesn't has a skeletal structure. It doesn't has nerve endings. It doesn't has a blood circulation. It doesn't has the alimentary canal. It doesn't has the senses that everybody possesses. It is just a raggedy doll जिसके अंदर फाइबर या तो जो भी है कॉटन भर के उसको एक स्ट्रक्चर दिया गया है ऑफ अ डॉल और अ ह्यूमन और व्हाटएवर लाइक दैट, राइट। अगर ऐसे डॉल्स को या जो भी कुछ लेके विदाउट अ पावर सोर्स, अगर ऐसे डॉल्स को या जो भी ऑब्जेक्ट को ऐसे चलाया जा सकता था, तो ये जो रिसर्च कर रहे हैं होंडा वगैरह असीमो बनाने में एंड ऑल दोस थिंग्स, ये तो सबसे बड़े ना वो है ना। तो जैसे हमने ऐसे ही डाल दिया वो तंत्र विद्या में जाके इसके अंदर ऐसा खीला घुसा दिया और ये डॉल को ऐसा जिंदा कर दिया। एक काम करो, मुर्दाघर में जाके एक मुर्दे को जिसके अंदर ऑलरेडी ये सब कुछ है उसको जिंदा करके बताओ, जिसके अंदर ऑलरेडी ये अवेलेबल है। अगर वो डेड है बॉडी तो ये भी तो डेड है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डॉल कैन नॉट बी पोजेस्ड इन स्पाइट ऑफ इट लुकिंग लाइक अ डॉल। द डॉल इज एज गुड एज अ पेपर वेट और दिस स्कल ओवर हियर, इट इज एज गुड एज दैट, और दिस लैम्प शेड ओवर हियर। ये लैम्प शेड को चला के बताओ, राइट, चलेगा, टिक टिक करके आवाज आएगी। ओके, दिस इज माई फर्स्ट थियरी दैट a doll cannot be possessed. It can be charged occultly. Yes. हो सकता है, जैसे कि all the objects others जो भी है, कड़ा तो कड़ा या तो जो भी कुछ हुआ उसको आप चार्ज करके किसी को दे सकते हो, जैसे प्रसाद भी हो गया उसको भी चार्ज करके दे सकते हो। तो वैसे ही रॉबर्ट द डॉल भी चार्ज था, बट उसको चार्ज किया किसने? Now for that there are many theories, जैसे कि that maid, house help or somebody else, or probably Robert और जो भी है यूजिन हिमसेल्फ, लाइक वी सेड कि उसको एक कनेक्शन हुआ उसके साथ में एंड ही स्टार्टेड एट्रीब्यूटिंग एनर्जी कि तू ही मेरा है, तू ही ये है, यू आर माई ओनली वन, डोंट लीव मी एंड गो, दिस दैट, मैं तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाऊंगा। एंड इन दैट उसके हेलुसिनेशंस में या उसके इसके अंदर मन में जो भी कुछ डिस्ट्रप्शंस हो गए, देयर वाज अ रीजन व्हाई ही वाज नोन एज एन एक्सेंट्रिक आर्टिस्ट। यूजुअली सब आर्टिस्ट जो है वो एक्सेंट्रिक होते हैं बिकॉज दे एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ एंड विद द कलर्स पैलेट्स वगैरह सब कुछ, बट इसको एक्सेंट्रिक बोला गया है। The reason why I showed you the photograph, if you go and Google Eugene Otto Robert, you will see that he has a weird side to him. इसने दिखाई फोटो मुझको। Yeah, and even when he was उसका neck का structure, उसका जो fleshiness है, right, is very typical of ventriloquists.
जो डॉल को पकड़ के बातें करते हैं ना यहाँ से, लाइक इट हैपेंड इवन इन द एनफील्ड पोल्टरगेस्ट, राइट? वो 2 लड़कियां थी, बहनें थी, और वो लोग अलग ही आवाज में बात करते थे, और वो सामने इंटरव्यू पूछ रहा, तुमको ये आवाज में बात करने की जरूरत क्या पड़ी? एंड दे वर स्विचिंग ऑन बिटवीन दिस एंड दैट, राइट? सो this he also has his attributes wherein he can very well, because of the fleshiness of his मूवमेंट पता नहीं चलता, या मूवमेंट पता नहीं चलेगा कि वो बात कर रहा है नहीं कर रहा है, गाल ऐसे सब कुछ ये है जैसे यूजुअल वेंट्रिलोक्विस्ट के होते हैं एट्रीब्यूट्स, तो इसका वैसा है. तो probably he attributed this to it and then afterwards put all those things. He got married also, his wife also said इसको इधर नहीं रखना, तो probably in the sleep इसने hypnosis से उसको suggestions दिया रहेगा कि, और उसको वो ड्रीम्स आए, और कल सुबह पूछे कोई ड्रीम आया क्या तेरे को, बोलता है हाँ मेरे को तो ड्रीम आया, रॉबर्ट द डॉल आया, ऐसे बोलेगा कि नहीं मैंने ही डाल दिया, बिकॉज ही वाज एक्सेंट्रिक, तो उसका वो तरीका रहेगा सबको बनाने का. उसने रख दिया उसको बाजू में, फिर से रख दिया, एंड देन आफ्टर व्हाटएवर जो पूरा दुनिया को, आई थिंक आई हैव अ दिस दैट इवन दिस ये जो फोर्ट वेस्ट मार्टिलो म्यूजियम जो है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं तो कॉन्ट्रीब्यूशंस रॉबर्ट यूजिन ऑटो का भी है, और वहाँ से फ़ायदा भी उसको होता रहेगा, बिकॉज उनका म्यूजियम जो कोई देखता भी नहीं है, जिसको नाम भी नहीं सुना था, इज फेमस बिकॉज ऑफ ओनली रॉबर्ट द डॉल. जो वन ऑफ द, आई डोंट नो वेदर दैट पर्सन वर्क्स इन द म्यूजियम, ओन्स द म्यूजियम, या पता नहीं हाउ द पर्सन इज कनेक्टेड, बट वन गाय ऑफ द म्यूजियम हैज वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि ये कुछ नहीं करता. हाँ, और एक जगह पे पढ़ा है कि मेरे कोई तो गए थे वहां पर 6 साल कुछ तो हो गए, उसको इंसल्ट करके आ गया, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, इनफैक्ट उसका लाइफ तो और भी सुधर गया है, ऐसा बोला है. सेकेंडली ये जो वॉरेंस का जो म्यूजियम है एनाबेल वाला, दैट इज क्लोज्ड. वो लोग काफी शील्डिंग विल्डिंग करते हैं, जैसे हमने उसको डिस्कस भी किया है कि एनाबेल को निकाल के उसको साफ करके वापस भी निकालने का एक रिचुअल है जो सही है, राइट? रॉबर्ट द डॉल इज इन अ पब्लिक म्यूजियम, सब लोग आके जाते हैं, बस उसमें रूल्स लिखा है कि आप उसको मॉक नहीं कर सकते, फोटोग्राफ खींचने से पहले आप परमिशन ले लो, ये वो सब कुछ कर लो, और द इंटेंसिटी जैसा है उसका इंटेंसिटी से आपको उसका विपरीत परिणाम हो सकता है, उतना बोला गया है. बट आप बोल रहे हो उसका फोटोग्राफ मत खींचो, लेकिन आपने फोटोग्राफ खींच के प्रोफेशनली बेच रहे हो, है कि नहीं? आप उसको बोल रहे हो कि दिस ऑब्जेक्ट और व्हाटएवर हैज अ प्रोपेंसिटी और द पावर टू कर्स पीपल टू डेथ आल्सो, और फिर भी आप उसको डिस्प्ले पे रख रहे हो, राइट? इट इज एज गुड एज कीपिंग अ मर्डरर नॉट इन द जेल, और जेल के अंदर आप म्यूजियम चालू करके बोलो ये आप इससे इंटरेक्ट करो. नहीं, बिजनेस है ना वहाँ पे. Exactly, the point coming to that, and over time क्या हुआ है कि people जो गए हैं वहां पर, उन्होंने इंसल्ट किया, उनके साथ जो भी कुछ हुआ, 1-2 ऐसे इंसिडेंट्स होंगे which is coincidence. जैसे मैंने एनाबेल के टाइम पे भी जैसा बोला था that जो ऑकल्ट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसके साथ जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं वो लोकलाइज्ड होती हैं. आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखो और दुनिया का 7 समुंदर पार बोलो कि वहाँ पर इसके वजह से डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, तो वो आपका मन का प्रॉब्लम है, वो कुछ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से वहाँ पावर ऐसा नहीं जाता है, राइट? it's bizarre to even think about it. तो रॉबर्ट द डॉल यहाँ पर हो गया, और वहाँ पर कहीं ना किसको तो राउंड अबाउट्स के अंदर किसी को तो एक्सीडेंट हो रहा है या एक्सीडेंट होने वाला था, आप उसको एट्रीब्यूट कर रहे हो नहीं बिकॉज इससे मिला इसके लिए ऐसा हुआ. वो तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, कि अगर समझो कोई तो उठा के सैलड गाजर खा रहा है और उन्होंने पूछा आपने गाजर खाया, बोलते हैं हाँ, अरे रे नहीं खाना चाहिए था, इसमें तो प्रॉब्लम है, आपका पेट खराब हो सकता है. तो उसके बाद अगर कुछ भी होता है ना आपको, आप उसको एट्रीब्यूट करेंगे गाजर की वजह से. वो गाजर के बाजू में जो पॉइजन था, वो दारू पिए, उसके ऊपर एट्रीब्यूट नहीं करोगे आप. वो बोलेगे नहीं गाजर खाने से हुआ है, दारू पीने से नहीं हुआ है. यू विल ट्राई, बिकॉज किसी ने तो आपका मन को कलर करके रखा हुआ है. तो रॉबर्ट द डॉल के केस में बट रॉबर्ट के डॉल भी तो है एक डॉग है उसका. तो रॉबर्ट द डॉल का सीन ऐसा हुआ कि 1-2 ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जिसका माइलेज और फुटेज वो म्यूजियम वालों ने उठाया. उन्होंने 100 लेटर्स चिट्ठियां खुद ही लिख दी, अपॉलॉजीज कि ऐसे ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा ऐसा हुआ. उसका वेरिफिकेशन नहीं कोई ढूंढने जाएगा नहीं, राइट? 1000 लेटर में 500 लेटर इनके खुद के हैं, 500 लेटर और दूसरे चूतियों के हैं जो उन्होंने वो लेटर लिखा है वहां पर, जो उनको लगता है कि मेरा वो रॉबर्ट द डॉल की वजह से मेरा उन्होंने जो मराया है वो कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन उनके लाइफ में जो मर गई है उसके लिए बोले कि ये रॉबर्ट द डॉल जिम्मेदार है. They want to blame somebody, like that. और ये केस हुआ है, रॉबर्ट द डॉल right now is in the form of a demon. जो अभी जाके अगर उसको अगर सही में अगर willfully अगर मॉक करे without shielding themselves, तो शायद से कुछ डायरेक्टली हो जाए. Because इसने जब क्या हुआ वो the L word लग जाएंगे.
बिकॉज इसने जब मुझे बोला ना दैट रीड द पिक्चर एंड सी व्हाट यू फील, कनेक्ट टू द डॉल, एंड मुझे कुछ रीडिंग नहीं, मैं इसको बोली मुझे कुछ रीडिंग नहीं आ रही है इसको देख के, मैं क्या बोलूं. मैं भी उसकी आंखों में देख रहा था, मैं बोला यार मुझे कुछ unless this doll is charged by occult practices and like you know उसमें whatever the energies are sent via occult practices and उससे वो project कर रहे हैं, that is a different scenario, but as a doll मुझे वो नहीं कुछ उसमें ये लगा. और ये जितने भी possessed dolls जो हैं जो म्यूजियम में रखे हुए हैं सब कुछ, how much do you think these museum people only might be connecting some occult practices just to charge them? 100% possibility. Possibility. We're not accusing anybody. No, but लोग होंगे. 100% possibility. हाँ नहीं possibility तो होगा, but then एक चीज़ I think they also would be knowing, this is only considering this question, कि अगर कुछ होगा मतलब, क्योंकि ना अगर कैसा होता है ना ऑकल्ट का, वही हम लोग बात किए हैं ना कि आप एक चीज करो आपके 2 और एल लगेंगे. एग्जैक्टली. अरे तो अगर आप एक डॉल को लेके आप पूरा पॉपुलरिटी क्रिएट करने, मतलब आपका म्यूजियम उसी के लिए चलेगा. द मोमेंट इट इज डिस्ट्रॉयड योर म्यूजियम इज गॉन टू हेल एज इन फाइनेंशियली एंड सब कुछ. बट ना उसमें इसमें वी टॉक्ड अबाउट द के यू गेव वेरी गुड एग्जांपल कि कैसे इट हैज लेड टू रॉबर्ट बिकमिंग व्हाट इट इज राइट नाउ, एंड नॉट कि इनिशियली शायद ऐसा नहीं होगा, बट यू नो एक और भी है ना कि जैसे कि आई थिंक आप ही बता रहे थे बीच में कि आप लाइक फ्रिज के ऊपर रखे गए सामान, बट देयर इज नो कम्युनिकेशन दैट इज मेड घर पे. आपके घर वालों को भी पता है कि जाके बात नहीं करना होता है, क्योंकि ना जो कि आई थिंक ओडिशा में एक स्टोरी है जो कि हम लोग को बचपन में बहुत बताया जाता था, एंड वी वर आस्क्ड टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स कि अगर आप जंगलों में खेल रहे हो और आपने कोई भी चीज़ बनाई है तो उसके साथ बातचीत वगैरह नहीं करना शाम हो जाने के बाद. सपोज अभी हमने एक मिट्टी का पुतला बना दिया खेलते खेलते मस्ती मजाक में, या फिर स्टिक फिगर बना दिया लकड़ी वकड़ी लेके, सब कुछ पत्ते वत्ते लगा दिए, कपड़े वपड़े पहना दिए, तो उसके साथ बात नहीं करना होता है. बना दिए, घर आने से पहले उसको पूरा डिसमेंटल करना, तभी वापस आना. यू नो ऑल्सो अनदर थिंग दैट आई हैव सीन इज कि जैसे कि अभी ये लोग जो विच विल ऑल्सो एक्सप्लेन के अरे हम तो वो हॉन्टेड लोकेशन में गए थे, हमको तो कुछ फील नहीं हुआ. हम जाते हैं सेम लोकेशन में, हमको क्यों मिलता है? क्योंकि हम पूछ रहे हैं, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. सो अगर कोई एंटिटी है, वो एंटिटी सपोज वहाँ पे खड़ा है, मैं जाऊँगा घूम के आ जाऊँगा, मेरे को तो कुछ फील नहीं हुआ, बट आई एम गोइंग क्या अगर कोई है मुझे सुन सकता है क्या, तो बोले हाँ मेरे को बात करना है. अदरवाइज अभी सपोज हम लोग भी हैं, हम लोग को क्या ही जाता है कि हमारे घर में, मतलब हमारे घर के सामने कौन घूम के जा रहा है, हम क्यों उसको बोला अरे भाई कैसा है? ऐसा थोड़ी होता है. वैसे भी भूत होते हैं जो घरों में घुस जाते हैं, हॉन्ट करते हैं, बट नॉट एवरी भूत इज लाइक दैट. दैट्स व्हाई जो यूट्यूबर्स आते हैं कि अरे नहीं ये यूट्यूबर गए थे, इनको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन ये यूट्यूबर कम्युनिकेट तो नहीं किया ना. एंड इवन नो सरबा, कंटिन्यूइंग व्हाट यू आर सेइंग, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग हियर, व्हेन यू आस्क, हम लोग जाके हम लोग बात करते हैं तो हमको रिस्पॉन्सेज मिलता है, हम में वो क्षमता है कि वो रिस्पॉन्सेज सुन लें. राइट. लोग वहां पर जाएंगे दारू की बाटली लेके, कोई है क्या इधर पे? एग्जैक्टली. आपको नहीं सुनाई देगा, कुछ नहीं सुनाई वो बात कर रहा है, अरे मैं हूँ इधर पे, उसको नहीं सुनाई देगा. सेम लंबी देर माइंड्स. हाँ, लंबी देर माइंड्स. कल भी जो हम लोग लोकेशन गए थे, दारू की बोतल पड़ी, नहीं हम तो पी के आ गए, हमको तो कुछ फील नहीं होता. भाई तुम बात किए तो वही बात हो गया ना, ये लकड़ी क्यों पड़ी हो मैदान में, आ घुस जाओ मेरे. हाँ भाई वैसी वाली बात हो जाएगी. तो वैसा है. एंड सेकेंडली व्हाट रॉबर्ट डिड वाज, बार बार वो आगे पीछे हो रहा है रॉबर्ट एंड यूजिन का. एक्चुअली बहुत आगे पीछे हो रहा है. मैं भी जो स्टोरी पढ़ रहा था ना, मैं बार बार यूजिन को रॉबर्ट बोल रहा हूँ, रॉबर्ट को यूजिन. रॉबर्ट बहुत कॉमनली निकल जा रहा है एज कम्पेयर टू यूजिन. यू नो, बट आई टेल यू व्हाट, एज आई सेड ना, इवन यूजिन्स नेम वाज रॉबर्ट यूजिन ऑटो उसका नाम है. या वही है ना, देयर इज नो सोर्स टू इट, दैट्स अ फकिंग थिंग. लाइक एवरीवन हैज इट्स ओन स्टोरी एंड थिंग. विकिपीडिया में दिया है उसका नाम. विकिपीडिया तो आई कैन एडिट. या एग्जैक्टली. सैवियो रॉबर्ट यूजिन किसी को नहीं समझेगा. तो वैसा है कि अभी आई थिंक एक चीज जिसको दिस आई एम सेइंग फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव, जहाँ पे शुरुआत से ही वो पोजीशन, मतलब पोजीशन अटैचमेंट का काम जहाँ से चालू हुआ, of Robert having an attachment with an entity, because possession तो नहीं है of course, which we have said in Annabelle के टाइम पे हम बार बार बोलते रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग, there is no life source, पोजिशन नहीं हो सकता है वहाँ पे, अटैचमेंट हो सकता है जैसे भैया ने बताया अभी. तो जो अटैचमेंट का प्रोसेस वहाँ पे चालू हुआ was when Robert put his
यूजिन Intention. पुट ऑल हिज इंटेंशन कि ये जिंदा है. yeah And that's why I even in agree to Odisha, that. आपके जो elders बोल हाँ. रहे हैं, because you have made a doll, you have made a figure, you have put your intentions in that कि मैं Yes. इसके साथ खेल रहा हूँ, घर Yes. खेलूँ या जो भी कुछ खेलूँ. Yeah. अब आपने उसको रात के बाद अगर डिस्ट्रॉय नहीं किया, कोई दूसरा अगर आ गया उधर पे, Yeah. तांत्रिक या जो भी कुछ आ गया उधर पे, जो अकल्ट इसमें कर रहे हो, उसको लाइफ सोर्स मिल गया, Life energy source मिल गया ना. Because intention is energy, no? Yes. You are giving energy Yes. by your intention to that inanimate, I mean Yeah. to what Yeah. lifeless thing. Yeah. And वहीं से कहानी शुरू हो सकती है. वैसे ही जैक बेगन के म्यूजियम में देयर इज अ हॉन्टेड कार. ठीक है, वो हॉन्टेड कार क्यों बोलते हैं? बिकॉज सम फेमस पर्सनैलिटी डाइड इन while ड्राइविंग दैट कार. तो वो कार उसने रखा क्योंकि टार्जन कार जैसे ही उसकी सिमिलरिटी कि अपने आप चालू हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा. ऐसा कभी गराज से निकल के नहीं गया है, बट इट टू मेक दोज नॉइजेस ना. वो भी क्यों होता है? जैसे हम लोग अपने कोई इंसान होते हैं जो अपने कार को बोलते हैं कि इट्स माई बेबी, इट्स लाइक माई गर्लफ्रेंड, यू नो, देयर इज नथिंग बेटर देन. जैसे डीन इन सुपरनैचुरल, वो अपने कार के लिए पागल है. तो आप ना हमारे यहाँ के लड़के बाइक्स के पीछे पागल हैं. एग्जैक्टली वैसे ही. सो वो ऑल दिस नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स, जब आप उनके साथ, आई एम नॉट सेइंग कि आप उनमें जान डाल दे रहे हो, बट आप एक जान खींच के ले आ रहे हो उनके साथ रहने के लिए. एनर्जी डाल दे रहे हो. Energy डाल दे जहाँ रहे पर हो. दूसरी जान वहाँ पर अटैच हो सकती है. इट इज वही सेम थ्योरी है. जब कोई इंसान आपको देता है लड्डू खा के आपका पेट खराब हो के आप वशीकरण में घुस जाते हो, energy सेम attach. एनर्जी अटैच कर दिया आपने ना Yes, उसमें yes. कि जा इसका. अब लोग करेंगे भी वो चीज. नहीं, और God. वही होता है कि when you create an idol also, you might worship the idol, it becomes a Yes, deity. yes. You might use it for occult purpose, it becomes a voodoo doll. Yes. It's about the energy that you're ascribing to इवन it. इसमें भी होता है जो आपने मेंशन किया है अभी, जैसे कि बड़े बड़े पूजाओं में होता है, एक दिन पहले वो लोग बैठ के बोलते हैं कि हम लाइफ फोर्स उसमें इन्वोक कर रहे हैं True. उनके अंदर प्रेयर के टाइम पे. कुछ सब तो वर्ड है उसका, या आई फॉरगॉट. हाँ वही, मैं मतलब मेरे को कुछ गलत नहीं बोलना था इसलिए मैंने Exactly. इन्वोकेशन यूज किया वो वर्ड. बट वो होता है तो दैट्स द होल पॉइंट. सो लाइक यू नो, एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग जो हम लोग सुबह बात कर रहे थे, अटैचमेंट. It was Eugene's attachment with Robert that led to Robert's attachment to something else, which led to all these things. No, see, जैसे कि अभी पोजीशन सी कोई वो डॉल के अंदर कुछ घुसा नहीं था कि वो डॉल चल रहा था, बट हाँ हमने ये देखा है कि some spirits, some inhuman entities have the ability to lift that mug, to throw that things. तो अगर वो चीज़ कर सकते हैं तो चलाना कोई बड़ी बात नहीं है उसमें उनके लिए. राइट. सो वो सब पॉसिबल है, बट डोंट थिंक के वो अगेन द कौंढे आखिर लूहो ओडिया पीपल विल अंडरस्टैंड दैट मूवी डॉल वॉकिंग. नहीं, डॉल के अंदर कुछ नहीं है. अगर वो डॉल, अगर अब जनरली अगर हम लोग को डॉल मिलेगा तो हम लोग क्यों वो डॉल अपने पास रखेंगे? कुछ लोग विल से कि आप डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते हो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स. नाउ द रीजन व्हाई ऑल ऑफ दिस म्यूजियम्स ऑल्सो, दे हैव वेरी नोबल रीजन ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस एस्पेक्ट. हम लोग के भी नोबल कॉज ही है कि जो चीज़ें में अटैचमेंट है, अगर जो एनर्जी रेडिएट हुए तो दो चीज़ें हम लोग करते हैं उनके साथ. या तो हम उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बैठ के टू अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, एंड ऑल दोज थिंग्स. दूसरा चीज़ क्या है कि वॉट एवर इज अटैच टू दिस ऑब्जेक्ट, वो इट विल ऑलवेज स्टे अटैच टू दैट. सो इफ इट इज़ अ बैड एंटिटी, स्टेज अटैच टू दैट थिंग. तो कि अगर हम डिस्ट्रॉय कर दे तो वो एंटिटी अपना कोई अटैचमेंट ढूंढ लेगा ना. सो टू प्रोटेक्ट द फैमिली, प्रोटेक्ट द प्लेस, प्रोटेक्ट आजू बाजू के सिचुएशंस एंड एवरीथिंग, वो चीज़ हम उठा के घर ले आते हैं या फिर अपने ऑफिस ले आते हैं, कहीं भी ले आते हैं. हमारे भी कल को म्यूज़ियम होगा तो हम भी डालेंगे वो डिस्प्ले के लिए. बट हम लोग ऐसा नहीं डालेंगे कि आप गाली दोगे तो आप मरवाओगे करके. अगर मरवाते हो तो आपका है, बट वी विल नॉट प्रमोट इट दैट वे कि इसके वजह से हो रहा है. बिकॉज जैसे कि अभी भी हम लोगों ने जब घर पे रखा हुआ है, द रीज़न इट इज़ ऑल केप्ट उनके घर में, बिकॉज इन अ वे इट इज़ ऑल्सो बीइंग एक्सपेरिमेंटेड कि वो ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो क्या रिएक्शन हो रहा है इंसानों का. As of now, everything is fine apart from he being tired and Yeah. sleepy, which is not from the objects, क्योंकि objects तो कब से है. अगर But- किसी को तात्या विंचू मिलता रहेगा, मेरे को ले दो ओरिजिनल डॉल. तो वैसा है, you know, so that's what it is all about. But Robert the Doll, I think whatever it is, we might not get to investigate क्योंकि शायद वो अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि म्यूजियम है ना. तो एंड वो ऐसा खोल के नहीं, देयर इज ओनली वन पर्सन हु वाज गिवन ऑफिशियल परमिशन टू इन्वेस्टिगेट एंड राइट आल्सो. उसने एक बुक भी लिखी है उसके ऊपर, रॉबर्ट द डॉल का. या देयर इज ओनली वन पर्सन हु हैज बीन गिवन दैट ऑफिशियल परमिशन. एंड ऑब्वियसली इट विल बी वेस्टेड इंटरेस्ट अगेन. हाँ वो कुछ. एंड ऑल्सो इट्स अ गुड पॉइंट के वो म्यूजियम में यूजिन के फैमिली का भी हाथ होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज दे वर वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज आउट देयर. दे हैड अ रियल एस्टेट सो बिग के
ऐसा लग रहा था कहीं तो एकदम दुनिया के कॉर्नर में जाके बैठे हुए हैं वो लोग. सो या देयर वर और पॉसिबल साइंस, बट या दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट, रॉबर्ट द डॉल. एंड और कुछ, एनीवन? That's it. आई थिंक इवन दैट एटिक में जो भागने की आवाज सब आ रही थी एंड ऑल दोस थिंग, बेसमेंट में क्या एटिक में, आई थिंक सो एटिक में अगेन रखा हुआ सम था. से बेसमेंट, सम हाँ, वही. बिकॉज ना एटिक का मैंने वीडियो देखा है एक जन जाता हुआ वेयर द ओरिजिनल एटिक वाज, राइट. एटिक में ना उस साइड में बहुत से ऐसे रिसेसेस थे जहाँ पर कोई भी कुछ भी आके छुप सकता है, राइट. यू कैन टेम एन ऑटर, यू कैन टेम अ गिनी पिग, यू कैन टेम अ कैट, राइट, जो चले दिन में एंड जब कोई आए तो जाके बिल में छुप जाए. जैसे कि मेरी रूम पार्टनर है, व्हेनेवर आई कम टू स्लीप विद एट पूजा's प्लेस ओवर हियर, तो मेरी रूम पार्टनर है कुकू. कोई आए तो इमीडिएटली अंदर जाके भाग जाती है वो, लेकिन बाकी सब टाइम पे शी इज लाइक अराउंड द प्लेस. जैसे डार्कनेस हुआ नहीं कि आवाज करती है वो. So वैसे भी I think the eccentric person that this guy was, Eugene was, he might have tamed a small animal, a hamster or something like that. उसको बाहर खाना रख दिया, वो आया खा लिया, एंड आफ्टर कोई ऊपर आते आते वो भाग गया अंदर, फिर से छुप गया अंदर. वो भी पॉसिबिलिटी है. आई थिंक द ओनली थिंग जिसका पॉसिबिलिटी हम लोग चाहकर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं इज उसके बचपन में उसके माँ बाप ने जो सेंस किया, बिकॉज उनका कुछ और नहीं है स्टेटमेंट्स अपार्ट फ्रॉम व्हाट द क्लेम वाज कि उन्होंने जो जो सुना, जो जो फील किया एंड ऑल. बट सुना का तो इट इज, मतलब ये जो बोला था अबाउट यू नो ही टेकिंग द साउंड्स आउट, दैट इज बिकॉज उसके रूम में से नहीं, दैट इज लाइक व्हेन ही वाज, आई एम टॉकिंग जब बच्चा था. अच्छा, बचपन में. ओके. 8-9 साल का जब. See this guy, what David L. Sloan, he is the one who has given official permission. उसने वो हाँ बुक भी लिखा है. ओके. सो या अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप पढ़ लो, और पॉडकास्ट अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट कर देना कि व्हाट एल्स शुड वी टॉक मोर अबाउट. आपके कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, बिकॉज ऑल दिस थिंग्स, ये सब हमने आपके कमेंट से ही रिकमेंडेशंस लिए हुए हैं. एंड विल बी बैक विथ मोर पॉडकास्ट, मोर इन्वेस्टिगेशंस. अंटिल देन टेक केयर. One thing I would like to add over here, just because you said suggestions में सुशांत सिंह राजपूत को मत, गौरव तिवारी को नहीं, प्लीज, आउट ऑफ रिस्पेक्ट वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज पीपल. आरुषि तलवार मर्डर केस, these are all crime cases, please do not suggest these cases. So that's what it is. He said कि अपना नहीं है, मतलब even though we love to talk about crime and stuff, but वो नहीं है अपना genre, and वो जितना भी हम लोग उसमें assumption डालते हैं, theories डालते हैं, we may not be able to counter जो forensic analysis का जो काम है, you know, उनका researchers को जो crime investigators को जो काम है. So there's no point in recommending those names and those topics. Anything paranormal, feel free to comment, feel free to share more about it, and हम लोग बोलेंगे and we will make a podcast about it. And yeah, finally, bye. Bye. Take care.